रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। तमाम किस्म की तारीफ़ात वहदहू ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नामे नामी इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाज़रीन ख़ुतबा जुमा की मुनासबत से जिस उन्वान का इंतख़ाब किया गया है वो उन्वान है इक़ामत सलाह। चूँकि ये ख़ुतबा जुमा किसी और आलिम दीन का था, हंगामी तौर पर मुझे अभी इत्तला दी गई तो इस उन्वान का इंतख़ाब करना पड़ा। मोहतरम हज़रात, नमाज दुनिया और आखिरत में फ़ौज़ व फलाह के लिए, कामयाबी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। बग़ैर नमाज के कोई इंसान हकीकत में न दुनिया में कामयाब हो सकता है और न आखिरत में कामयाबी पा सकता है। कुरान मजीद में और अहादीस मुबारका में तौहीद के बाद जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा उभारा गया है, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ताकीद की गई, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा तलक़ीन की गई उम्मत मुहम्मदिया को, वो नमाज है। सलाह नमाज कायम करना है। और बेशुमार दलाइल कुरान मजीद में और अहादीस मुबारका में पाए जाते हैं जिसको हम और आप आए दिन सुनते रहते हैं। मुसलमानों का एक अलमिया ये है, जिन नमाज़ों की ताकीद अल्लाह ताला ने और प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, मुसलमान उन नमाज़ों को छोड़ देता है। मुसलमान उन नमाज़ों से गफलत बरतता है। मुसलमान उन नमाज़ों से लाउबालीपन का शिकार है। और जिन नमाज़ों को पढ़ने का हुक्म न अल्लाह ताला ने दिया, न प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, मुसलमान उन नमाज़ों को पढ़ता है, उन नमाज़ों का एहतिमाम करता है। अभी कल की बात है, कल की रात को शब बारात कहा जाता है। शब बारात के मौके पर ज़िक्र अज़कार की जहाँ महफ़िलें मुनक़िद की जाती है, वहीं पर कसरत से नमाज़ों का एहतिमाम भी किया जाता है। मुझे बताइए इंसाफ के साथ, क्या प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की 15 तारीख़ को नमाज़ों का एहतिमाम करने का हुक्म दिया है? क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सहाबाए कराम ने शाबान की 15वीं रात को नमाज़ों का एहतिमाम किया? हकीकत में अगर सीरत सहाबा का मुताला किया जाए, प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ी जाए तो पता चलता है शाबान की 15वीं तारीख़ की रात को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नमाज़ें पढ़ना, ज़िक्र अज़कार की महफ़िलें मुनक़िद करना साबित नहीं है। एक तो ये गलती है कि जिन नमाज़ों का हुक्म दिया गया वो पढ़ेंगे नहीं, और जिन नमाज़ों का हुक्म नहीं दिया गया उसको अव्वल वक्त में आकर पढ़ेंगे। हज़रात, आज के दौर का ये बड़ा अलमिया है। आज हमारे बच्चे नमाज़ों से दूर हैं, हमारी नौजवान नस्ल उलमा से दूर है, दीन से बेजार है, नमाज़ों से बेजार है। ये क्यों हो रहा है?
उसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है, हम अपने घरों में तलाश करने की ज़रूरत है। इसकी सबसे बड़ी वजह माँ बाप ज़िम्मेदार हैं, इसलिए कि माँ बाप अगर दीनदार होते, नमाज के पाबंद होते, अपने बच्चों को मस्जिद की तरफ खींच कर ले आते, नमाज़ों का हुक्म देते, नमाज़ों की तलकीन करते, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से मोहब्बत दिलवाते, नमाज़ों के ताल्लुक़ से उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करते, तो ये नौजवान नस्ल आज मस्जिदों से दूर नहीं होती, ये नौजवान नस्ल आज नमाज़ों से दूर नहीं होती, बल्कि वो भी नमाज़ों का एहतमाम करते। आज देखिए यौमुल जुमा है, जुमा का दिन है, आज हमारी मस्जिदें भर जाएंगी। हिंदुस्तान की बेशतर मसाजिद आज भर जाएंगी। जैसे ही नमाज जुमा ख़त्म हो जाए, नमाज असर का वक्त आ जाता है, तो हमारी मस्जिदें शिकवा कुना हैं, हमारे मिंबरों महराब चीख और चिल्ला रहे हैं। इकबाल ने कहा था, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका। अजीज़ा ने मिल्लत, हमारे बच्चों की तरबियत करनी है नमाज के तौर पर, इस्लाम के तौर पर, तभी तो हमारे बच्चे मस्जिद से जुड़ जाएंगे, नमाज़ों से जुड़ जाएंगे। नवाब सिद्दीक़ हसन खान भोपाली रहमतुल्लाहि अलैह, ये एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं हिंदुस्तान के। इनकी उम्र महज 6 साल थी। इनकी वालिदा के ताल्लुक़ से आता है, ये अपने बच्चे का हाथ पकड़ लेते, सर्दियों की रात नमाज फजर के वक्त अपने बच्चे के लिए पानी गर्म करते और अपने बच्चे को वज़ू कराते, मस्जिद की तरफ छोड़ कर आते, चूँकि इनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो चुका था। देखिए वालिद के इंतकाल के बाद भी वो माएँ कैसी माएँ थीं, अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत कैसे किया करती थीं, उनके साथ भी ज़िंदगी का गुजारा था, हयात के नशीब व फराज उनके साथ भी जुड़े हुए थे, वो भी गुर्बत इफलास की चक्की में पिस रहे थे, मगर कभी भी उन्होंने दुनिया को अपना मकसद हयात नहीं बनाया। इनके वालिदा के ताल्लुक़ से आता है, सर्दियों की रात में फजर का वक्त होता तो पानी गर्म करके अपने बच्चे को वज़ू कराती और मस्जिद की तरफ छोड़ के आती। उम्र सिर्फ 6 साल। ये बच्चा इस्लामी तरबियत पाकर एक दिन ऐसा नाम पैदा करता है जिसको दुनिया नवाब सिद्दीक़ हसन खान भोपाली रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से जानती है। तकरीबन इन्होंने 300 से ज़ायद किताबों की तसनीफ़ फरमाई है। गौर कीजिएगा, 300 किताबें लिखने के पीछे किसका हाथ है? यकीनन इनकी वालिदा की तरबियत का हाथ है। इनकी वालिदा ने सही तौर पर इस्लामी तर्ज पर उनकी तरबियत की रहनुमाई की। ये वो बच्चा है, न सिर्फ उसने किताबें लिखी बल्कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी ज़ाती ख़र्च से कई किताबों को तबाह करके छाप करके पूरी दुनिया में उन्होंने उस किताबों को भेजा, उन किताबों को भेजा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नमाज की तरफ आने की दावत दी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ए ईमान वालो, तुम सब्र के ज़रिए से और नमाज के ज़रिए से मदद तलब करो। कहीं और मकाम पर अल्लाह ने फरमाया, अक़िमिस्सलाता लिदुलूकि शम्सि इला ग़सक़िल लैल। ए लोगो, तुम नमाज फ़जर, ज़ुहर, असर, मग़रिब, इशा का एहतिमाम करो। किसी मकाम पर अल्लाह ने फरमाया, इन्नस्सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौक़ूता। ए मोमिनो, तुम पर दिन में 5 वक्त की नमाजें मुक़र्ररा औक़ात में फ़र्ज़ की गई हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत वाहिदा को, उम्मत मुस्लिमा को नमाज की तलक़ीन फरमाई और प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज़ों की तलक़ीन फरमाते हुए कहा, अल इस्लामु अन तशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामिस्सलाह व ईताइज़ ज़काह व सौमि रमज़ान व हज्जिल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। लोगों, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम है। सबसे पहले तौहीद, उसके बाद
इकामत सलाह। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर अरकान को बयान किया। नमाज हकीकत में एक इंसान की आँखों की ठंडक है। नमाज ये मेराज का तोहफ़ा है। नमाज ये प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक इंसान की अगर नमाज दुरुस्त हो तो उसके सारे अमाल दुरुस्त होंगे, और अगर इंसान की नमाज दुरुस्त ना हो तो उसके सारे अमाल दुरुस्त नहीं होंगे। एक हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कस सलाह। एक बंदे में और कुफ्र में जो फ़र्क है वो नमाज छोड़ने का फ़र्क है। यानी एक मुसलमान अगर नमाज पढ़ता है तो वो मुसलमान है, और अगर वो नमाज छोड़ देता है काफिर है। और इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, यानी वो काफिर हो गया। हजरात, हमें अपने बच्चों को मस्जिद की तरफ लाने की ज़रूरत है। अगर आज हम अपने इन नौनहालों को, नौखेज़ बच्चों को मस्जिद की तरफ लेकर आएंगे, नमाज से मोहब्बत पैदा करवाएंगे, तो याद रखें ये न सिर्फ नमाज के आदी बन जाएंगे बल्कि उनकी आने वाली नस्ल भी नमाज का एहतमाम करेगी। अगर हम अपने बच्चों को यूं ही ज़ाय करेंगे, इस्लाम की तरबियत उन्हें नहीं देंगे, तो ये न सिर्फ नमाजें ज़ाय करेंगे बल्कि आने वाली नस्ल भी नमाजों को ज़ाय कर देगी। यही वजह है प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हों तो उन्हें नमाज का हुक्म दो। जब 10 साल के हों नमाज को छोड़ दें तो उन्हें ज़रब लगाओ, मारो, पीटो, डांटो, डपटो, और किसी भी तरीके से उनको मस्जिद की तरफ लेकर आओ। इसलिए कि अगर बच्चे होते हुए बच्चों की आदत नमाज पढ़ना ना हो जाए तो याद रखना बच्चे बालिग हो जाएंगे लेकिन वो नमाज की तरफ रागिब नहीं होंगे, इस्लामी तरबियत न मिलने की वजह से। यह हदीस मुबारक हमें बताती है बच्चा जब 7 साल का हो तभी से उसकी इस्लाम की तरबियत करें, नमाजों की तरफ लाएं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में फरमाया, मन हाफ़ज़ अला सलाति कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातम मिनन नारी यौमल क़ियामा। इस हदीस मुबारक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिफाजत नमाज को कामयाबी का राज करार दिया। आपने फरमाया, जो शख्स नमाज की हिफाजत करता है, नमाज का एहतमाम करता है, कानत उसके लिए नूर है, बुरहान है, नजात है कल क़यामत के दिन। वमन लम युहाफ़िज़ अलैहा लम यकुन लहू नूरुन वला बुरहानुन वला नजातुम मिनन नार व कान यौमल क़ियामह मअ फ़िरऔन व हामान व क़ारून व उबई बिन खलफ। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स नमाजों की हिफाजत नहीं करता, आज अक्सर मुसलमानों की आबादी नमाज का एहतमाम नहीं करती, नमाजों का एहतमाम नहीं करती, और जो नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है उसका मजाक उड़ाया जाता है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, पाक नमाजी अंडे चोर। अजीज़ान मिल्लत, हकीकत में ये दीन इस्लाम से गफलत, लापरवाही, दीन से बेजारी, उलमा से बेजारी का नतीजा है। नमाज पढ़ने वालों के ताल्लुक़ से ताने कसे जाते हैं, नमाज पढ़ने वालों को बुरा भला कहा जाता है, नमाज पढ़ने वालों के लिए कई सारे गलत मुहावरात का इस्तेमाल किया जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स नमाज की हिफाजत ना करे, नमाज की हिफाजत का मतलब क्या है? नमाज की हिफाजत का मतलब ये नहीं दिन में 1-2 नमाजें पढ़ लो और राह फरार इख्तियार कर जाओ। दिन में 1 नमाज पढ़ लो और बाकी के नमाजें छोड़ दो, 8 दिन नमाज पढ़ लो और बाकी के 8 दिन नमाज छोड़ दो। नमाज की हिफाजत का मतलब ये नहीं।
नमाज की हिफाजत का मतलब ये है जब बालिग हो जाओ, अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम दे रखी, तब से लेकर जब तक ज़िंदगी बाकी है, सांसों की आमदो रफ्त बाकी है, मौत तक अल्लाह की इबादत करते रहो, मौत तक नमाज़ों का एहतिमाम करते रहो। यह है नमाज़ों की हिफाजत, यह है नमाज़ों पर मुदावमत। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स नमाज़ों की हिफाजत नहीं करता, कल क़यामत के दिन उसके लिए न नूर है, न बुरहान है, न नजात है। वकान यौमल क़ियामह मअ फ़िरऔन, क़यामत के दिन उसको फ़िरौन के साथ उठाया जाएगा, हामान के साथ उठाया जाएगा, क़ारून के साथ उठाया जाएगा और उबई बिन खलफ के साथ उठाया जाएगा। गौर कीजिएगा, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर बेनमाजियों के बारे में कहा, जो बेनमाजी है, नमाज़ों की हिफाजत नहीं करता, वो कल क़यामत के दिन इन 4 अशख़ास के साथ उठाया जाएगा। 4 अशख़ास का बेनमाजी से क्या लेना देना? क्यों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन कुफ़ार के सरगना लीडर का तस्किरा किया? बात अहले इल्म कहते हैं, जो शख्स रियासत और बादशाहत की वजह से नमाज को छोड़ दे, वो फ़िरौन के मुशाबा हो गया, और जो शख्स वज़ारत की वजह से नमाज को छोड़ दे, वो हामान के मुशाबा हो गया, और हामान ये फ़िरौन का वज़ीर था। और जो शख्स ख्वाहिशात तिजारत की गर्ज से नमाज को छोड़ दे, अहले इल्म कहते हैं वो क़ारून के मुशाबा हो गया। और क़ारून ये बनी इसराइल का एक शख्स था जो बड़ा सरकश नाफरमान था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उसने नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उसको तबाह व बर्बाद कर दिया। और जो शख्स बै व शरा की वजह से नमाज को छोड़ दे, वो उबई बिन खल्फ के मानिंद हो गया। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस मुबारका में नमाज पढ़ने की तरगीब दिलाई है। अज़ीज़ान मिल्लत, हमारे असलाफ में नमाज को छोड़ने का ये नहीं पाया जाता था। हमारे असलाफ साल हा साल गुजर जाते, कभी नमाज नहीं छोड़ते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम लेकर आए, 13 साल के बाद जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इस उम्मत पर 5 नमाज़ों को दिन में फ़र्ज़ किया। आप पूरी तारीख़ का मुताला कीजिए, सहाबा इकराम की सीरत को खंगाल लीजिए, और आप ताबिईन तबा ताबिईन की सीरतों को पढ़ लीजिए। क्या एक भी ऐसे ताबिई आपको मिलेंगे? क्या एक ऐसे आपको सहाबी मिलेंगे जिन्होंने नमाज़ों को ज़ाय किया? नमाज़ों को ज़ाय करना उनकी सफ़ों में शामिल नहीं था। वो हमेशा नमाज़ों को पढ़ा करते थे। पक्के सच्चे मुसलमान होने का दावा करने के लिए वो नमाज़ों की हिफाजत किया करते थे। यहाँ तक के बूढ़े हों या फिर नौजवान हो या फिर मौत के करीब जा रहे हों, तब भी वो नमाज़ों का एहतिमाम करते थे, गरचे के नाबीना अंधे ही क्यों ना हो। हदीस मुबारका में आता है, एक सहाबी प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, जिनको अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम कहा जाता है। कहा, या रसूल अल्लाह, इन्नहु लैसा ली क़ाइदुन युलाज़िमुनी इलल मस्जिद फ़हल ली रुख़्सा अन उसल्ली फ़ी बैती। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नाबीना हूँ, अंधा हूँ, रात में सांप और मोज़ी जानवर का डर है, मुझे क्या रुख़्सत है मैं घर में नमाज अदा कर लूँ? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये तो बताओ, क्या तुम्हें अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है? सहाबी ने कहा, हाँ ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अज़ान की आवाज़ सुनता हूँ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़अजिबहु, तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है तुम मस्जिद में आकर नमाज अदा करो। गौर कीजिएगा, सहाबी हैं, नाबीना हैं और उम्र दराज हैं, बूढ़े हैं, इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज की माफ़ी करार नहीं दी। कहा, मस्जिद में आओ और आकर नमाज पढ़ लो। एक और सहाबी हैं, हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं नमाज छोड़ने के। पेट में दर्द आ जाए हम नमाज छोड़ देते हैं, सर में दर्द आ जाए हम नमाज छोड़ देते हैं, या हम परेशान हो नमाज छोड़ देते हैं, दुनिया के मामलात में टेंशन आ जाए नमाज छोड़ देते हैं। याद रखें, सहाबा कराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जंग की हालत में भी नमाज को माफ़ करार नहीं दिया। अल्लाह ताला ने वहाँ पर सलातुल खौफ,
जब खौफ हो, जंग हो, दुश्मनों के साथ बरसरे पैकार हो, कुफ़ार के साथ गुत्ता गुत्ती चल रही हो, ऐसे वक्त में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज को माफ़ करार नहीं दिया। व इज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलाह, अल्लाह ताला ने जंग की हालत में भी सहाबा इकराम को कहा नमाज पढ़ लो। सोचिएगा, एक बार नहीं 1000 बार। नमाज को छोड़कर कल क़यामत की दिन हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उनको बवासीर लाहिक थी। अल्लाह के नबी के पास आकर उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे बीमारी लाहिक है, मैं नमाज कैसे पढ़ूं, चूंकि इस बीमारी में सही तौर पर बैठा नहीं जाता। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमरान बिन हुसैन से कहा, फसल्ली क़ाइमन, नमाज खड़े होकर पढ़ो, अगर इस्तिताअत हो, ताकत हो। अगर तुम्हारे अंदर ताकत ना हो तो नमाज बैठ के पढ़ लो। फिर आपने कहा, अगर बैठ के नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट कर पढ़ लो। फिर आपने फरमाया, अगर लेट करके भी नमाज अदा नहीं कर सकते तो इशारों के साथ नमाज पढ़ लो। गौर कीजिएगा, एक सहाबी बीमारी की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नमाजों की माफ़ी नहीं देते, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं इस्तिताअत के मुताबिक नमाज पढ़ो, चाहे खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, इशारे के साथ, लेकिन पढ़ो। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दूसरे खलीफा हैं मुसलमानों के। अबू लुलू मजूसी ने नमाज फ़जर के मौके पर जब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुकू में गए, चाकू के ज़रिए से पै दर पे कई बार उनके नाफ के नीचे किया। और इससे पहले उमर बिन ख़त्ताब ने कहा था, ऐ लोगों, दिन करीब आ गए हैं, कोई मुझे कत्ल कर देगा। बाकायदा उलमा ने इस बात को लिखा है, मुहद्दिसीन ने इस हदीस को लिखा है और ये सही है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अंदाज़ा हो चुका था, अब मुझे शहीद कर दिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। और इस अबू लुलू मजूसी ने ख़ुद उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं ऐसी चक्की बनाने वाला हूँ जिसका शोहरा सारे अरब में होने वाला है, जिसकी शोहरत सारे अरब में होने वाली है। उस वक़्त उमर ने कहा था, ये शख्स मुझे कत्ल करने की धमकी दे रहा है। वही शख्स नमाज फ़जर में आता है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुकू में जाते हैं और कई पै दर पे वार करके उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करने की कोशिश करता है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ले ही पर गिर जाते हैं। नमाज का वक्त है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर गशी तारी हो जाती है, बेहोशी तारी हो जाती है। उठाकर उनको उनके घर लेकर जाया जाता है, चारपाई पर सुलाया जाता है। एक तवील अरसे तक, एक लंबे वक्फे तक उन पर गशी तारी रही। लोगों के दरमियान परेशानी है कि हम कैसे उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को होश में लाएं। एक सहाबी जिनका नाम हज़रत मिसवर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब अपने ज़िंदगी में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा एहतमाम करते थे वो नमाज है, लिहाजा नमाज का नाम ले लो, वो फ़ौरन उठ जाएंगे। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये आवाज़ लगाई गई, ऐ अमीरुल मोमिनीन, नमाज का वक्त ख़त्म हो रहा है। जो शख्स एक लंबे अरसे तक, लंबी मुद्दत तक गशी तारी हो, बेहोशी तारी हो, नमाज का नाम सुनकर उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन हड़बड़ा कर उठ गए।
और कहने लगे ला हद्द फिल इस्लाम लिमन तरक अस्सलाह, लोगों जो नमाज छोड़ देता है इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गए। गौर कीजिएगा मेरे भाइयों, सहाबा कराम में नमाजों का एहतिमाम का जुनून जज्बा किस हद तक था, किस कदर था। उनके जख्मों से पीप और खून निकल रहा है। हालत ये है आप अल्लाह से डरकर फिर नमाज के लिए खड़े हो गए। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह एक जलीलुल क़दर ताबिई हैं। ये अपनी नमाज़ों के बारे में फरमाते हैं मा फ़ाततनी अस्सलाह फ़ी जमाअतिन मुंज़ 40 सना। नमाज़ों की हिफाजत कैसे की जाती है मुसलमानों, हमारे असलाफ से सीखो, हमारे बुजुर्गान दीन से सीखो, सहाबा कराम से सीखो, ताबिईन से सीखो, तबा ताबिईन से सीखो। सईद बिन मुसय्यब कहते हैं लोगों 40 साल का अरसा गुजर चुका है, जमात के साथ मैं मुसलसल मस्जिद में आकर तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ रहा हूं। 40 साल से मेरी एक भी नमाज फौत नहीं हुई। कौन है आज, कौन है आज हमारा मुसलमान जो ऐसा रिकॉर्ड पेश करे जो सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह ने पेश किया। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था मन सल्ला लिल्लाहि 40 फी जमाअतिन युद्रिकुत तकबीरतल ऊला कुतिबा लहू बराअतुम मिनन नार व बराअतुम मिनन निफाक। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए 40 दिन जमात के साथ तकबीर ऊला के साथ मस्जिद में आकर नमाज का एहतिमाम करता है, लोगों उसके लिए 2 बरातें लिखी जाती हैं, बराअतुम मिनन नार व बराअतुम मिनन निफाक। एक तो ऐसा इंसान निफाक से बरी हो जाएगा और दूसरा वो आग से भी बरी हो जाएगा। यह हदीस सही है। एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था लक़द हममतु अन आमुरा बिस्सलाह। जिस दिन मुसलमान नमाजों की पाबंदी शुरू कर दें, दिन में 5 नमाजों के लिए अपनी मस्जिदों को भर दें, याद रखें यहां से ही दुश्मनान इस्लाम की शिकस्त का आगाज हो जाएगा। दुश्मनान इस्लाम हथियार डाल देंगे, बम और बारूद के जरिए से भी वो तुम्हें शिकस्त नहीं दे पाएंगे, बशर्त ये कि मुसलमान होने का दावा करे, बशर्त ये है कि मुसलमान नमाजों का एहतिमाम करे, बशर्त ये है कि मुसलमान इस्लाम से सच्ची मोहब्बत करे, बशर्त ये कि मुसलमानों से सच्ची मोहब्बत करे, शर्त यह है कि मुसलमान हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे। रसूलुल्लाह से मोहब्बत भी नहीं, इस्लाम से मोहब्बत भी नहीं, नमाजों से मोहब्बत नहीं, नमाजों से राह फरार, मुसलमान भाइयों से मोहब्बत नहीं, तो दुनिया में फातेह कैसे बनकर जिएंगे, दुनिया में दबदबा कैसे कायम कर पाएंगे, दुनिया में मकाम व मर्तबा रुतबा कैसे कायम कर पाएंगे। अगर रुतबा कायम करना चाहते हैं, अगर दुनिया में सर उठाकर जीना चाहते हैं, तो नमाजों के जरिए से मस्जिदों को भर दो, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। और ये तुम्हारा मस्जिदों में आना, मस्जिदों में आकर मस्जिदों को भरना, अल्लाह की कसम यहाँ से ही दुश्मनान इस्लाम की शिकस्त का आगाज हो सकता है। मोहतरम हजरात, आज हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाजों में हकीकत में हमारे दिल अल्लाह की तरफ नहीं होते, हमारा दिलो दिमाग जहन कारोबार की तरफ, तिजारतों की तरफ घूम रहा है। मेरे भाइयों, अगर हम 2 अशखास गुफ्तगू कर रहे हैं, 2 अशखास में से एक शख्स अगर बेतवज्जोही इख्तियार करे, क्या हमें दुख नहीं होगा? उस शख्स पर हमें गुस्सा आएगा। 4 अशखास मिलकर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं और एक शख्स बेतवज्जोही इख्तियार करे, बातें क्या हो रही हैं ध्यान न दे, तो सामने वाले को गुस्सा आएगा। सामने वाला कहेगा अगर तुम मेरी बात नहीं सुन रहे तो मैं तुम्हें बात क्यों बताऊं? और वो कहेगा फिर जब दोबारा आओ मैं अपनी बात को रखूंगा।
सामने वाले की बेतवज्जही हमें बर्दाश्त नहीं। सोचो जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आकर नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से बेतवज्जही इख्तियार कर लेते हैं तो ये अल्लाह ताला को कैसे बर्दाश्त हो जाएगा। हकीकत में इबादत यकसोई चाहती है, इबादत खुशू व खुदू चाहती है। अगर हमारी इबादत में खुशू खुदू हो, यकसोई हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन और नमाजें पढ़ने की हमें तौफीक देगा। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में फरमाया था, लक़द हममतु अन आमुरा बिस्सलाह। सोचिएगा इस हदीस को 100 मरतबा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों मेरा दिल ये करता है मैं किसी और को अपनी जगह अपने मुसल्ले पर इमामत के लिए खड़ा कर दूं और मैं सहाबा इकराम को लेकर जंगल की तरफ जाऊं, लकड़ियों को जमा करूं और उन लोगों के घरों की तरफ जाऊं जो लोग घरों से मस्जिद की तरफ नमाज के लिए नहीं निकलते, उन लकड़ों के जरिए से उन घरों को जलाकर आग खाकिस्तर कर दूं, राख कर दूं। ये प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और ये हदीस भी सही है। लक़द हममतु अन आमुरा बिस्सलाह। साहबा इकराम फरमाते हैं, हम मुनाफिकों को पहचानने का एक छोटा सा उसूल बनाए थे। मुनाफिकों को पहचानने का छोटा सा उसूल, हम देखते जो शख्स नमाज फजर और नमाज इशा में ताखीर से आता समझ जाते ये मुनाफिक है। और हकीकत में नमाजों से गफलत बरतना, नमाजों को न पढ़ना, ये मुनाफिकों की अलामत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़्कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला। ऐ लोगो, मुनाफिक नमाजों को जब आते हैं तो सुस्ती, गफलत, लापरवाही, तकासुल, तगाफुल बरतते हुए आते हैं। वला यज़्कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला, और मुनाफिकीन अल्लाह ताला का जिक्र बहुत कम करते हैं। गौर कीजिएगा इस आयत करीमा के ज़िम्न में, खुदारा कहीं हमारे दिलों में निफाक तो पैदा नहीं हुआ। अगर निफाक पैदा नहीं हुआ तो हम मस्जिद क्यों नहीं आते? अगर निफाक पैदा नहीं हुआ तो हम हमारे नमाजों की पाबंदी क्यों नहीं करते? मा सलककुम फी सक़र। आपको पता है जहन्नमी भी, नमाजी भी कल क़यामत के दिन जहन्नम में जाएंगे। नमाज पढ़ने वाले भी कल क़यामत के दिन जहन्नम में जाएंगे। हैरानगी और ताज्जुब हो रहा होगा, लेकिन ये बात अल्लाह ताला ने कही है। ये बात अल्लाह ताला ने कही है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन। वैल है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों में गफलत बरतते हैं। यह आयत करीमा में ये बतला रही है, जो नमाजों से गफलत बरतता है, नमाजों को छोड़ता है, नमाजों को ताखीर से पढ़ता है, जब जी चाहे पढ़ता है, जब जी चाहे छोड़ देता है, या फिर नमाजों में तकदीम व ताखीर करता है, या 8 दिन नमाज पढ़ लेता है बाकी छोड़ देता है और ऐसी दुनिया से रुखसत हो जाता है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों के लिए वैल है। और वैल किसे कहते हैं? यह जहन्नम का सबसे निचला गड़ा है। क्या हमारे अंदर उतनी ताकत है? क्या हम जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या हम जहन्नम की आग में जलना गवारा कर पाएंगे? दुनिया का यह आलम है, दुनिया में छोटी सी मुसीबत आ जाए इंसान बर्दाश्त नहीं करता। आग तो दूर की बात, अगर एक पत्थर आए और हमारे जिस्म के किसी हिस्से पर लग जाए, इंसान जब तक ठीक ना हो करा रहा होगा, तकलीफ में, मुसीबत में होगा। और वो तो जहन्नम है। अगर जहन्नम में चला जाए तो वहां फिर इंसान की मौत ही मौत है। मौत भी तलब करेगा, मौत नहीं आएगी। तो मोहतरम हजरात, नमाजों का एहतिमाम न सिर्फ करें बल्कि अपने बच्चों को पकड़ कर लाएं। आज एक अफसोस की बात मैं बताता हूं आपको। हमारे बच्चे स्कूल के किसी सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाएं तो हम उसके साथ सख्ती का मामला बरतते हैं, और ये बात हकीकत है। हमारे बच्चे अगर स्कूल के किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाएं, हम उसको गुस्सा करते हैं, उससे सवाल करते हैं,
कॉलेज या स्कूल जाकर प्रिंसिपल से मुलाकात करते हैं और वजह दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं, हमारा बच्चा फलां सब्जेक्ट में फेल क्यों हुआ। यही बच्चा अगर नमाज छोड़कर, नमाज से गाफिल होकर घर में सो जाए, सुबह के वक्त हम बच्चे से सवाल नहीं करते, बच्चे आज आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। दुनिया कमाने के लिए बच्चों से बास पुरुष तो कर रहे हैं, बच्चों की गिरफ्त तो कर रहे हैं, मगर वो आखिरत जो हमेशा हमेश के लिए बाकी रहने वाली है, वो जन्नत जिसमें हमेशा हमेश रहा जाएगा, उसकी तैयारी के लिए हम अपने बच्चों को तैयार नहीं कर रहे। तो अपने बच्चों को नमाज की तरफ तरगीब देना, नमाज की तरफ लाना इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को सुनी बातों को ज़हन नक्श करने और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।